नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात करेंगे आखिर जीत का दावा करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने महज 24 घंटे के अंदर हार क्यों मान ली। क्या व्लादिमीर पुतिन की सेना ने वाकई में यूक्रेन पर ऐसा जोरदार हमला कर दिया जिसके बाद से यूक्रेन के जीतने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। क्या रूस के ट्रिपल अटैक में कीव समेत 8 शहर शमशान बन चुके हैं। क्या वाकई में यूक्रेन में पुतिन का ऑपरेशन सर्वनाश अब शुरू हो चुका है। रूस के इन दावों में कितना दम है कि महज 24 घंटे के अंदर रूसी फौज ने अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल और ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों को तबाह कर डाला है। क्या रूस ये दावा साबित करता है कि यूक्रेन में अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों की हार हो गई है? आखिर यूक्रेन के टॉप कमांडरों को क्यों कहना पड़ रहा है कि रूस ने मई महीने में कीव में अब तक का 8वां सबसे बड़ा हमला किया है, जिसकी वजह से यूक्रेन के 3 जिलों में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन क्यों दावा कर रहा है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के खिलाफ रूसी ब्लिट्स यानी रूसी बिजली युद्ध शुरू कर दिया है? क्या वाकई में कीव में यूक्रेनी सेना रूस के ट्रिपल अटैक का सामना नहीं कर पा रही है? अगर ये कहा जाए कि पिछले 15 महीने की जंग में रूस हार नहीं रहा है बल्कि और ज्यादा खूंखार हो गया है, तो कहना जरा भी गलत नहीं होगा। पिछले 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन, नेटो के 31 देशों और पश्चिम के 50 देशों को दिखा दिया है कि रूस को दुनिया के 81 देश मिलकर भी हरा नहीं पाएंगे। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन को मिले अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को कीव में जबरदस्त हमले में उड़ा दिया है। खुद अमेरिका भी रूस के इस भयानक हमले से हैरान है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन को अमेरिका से मिले पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को कीव में उड़ा दिया। दुनिया का बेहद एडवांस पेट्रियट मिसाइल सिस्टम कीव में रूस के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहा था, लेकिन रूस ने अपने रॉकेट और ड्रोनों से ऐसे बरसाती हमले किए कि पेट्रियट मिसाइल सिस्टम रूस के सभी रॉकेटों और मिसाइलों को रोक नहीं पाया। चश्मदीदों के मुताबिक पेट्रियट की मिसाइलें रूस के हमलों को रोक नहीं पाईं और उसी वक्त रूस के कई रॉकेट और ड्रोनों ने सीधे पेट्रियट पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम में जोरदार धमाका हुआ और वो तबाह हो गया। पिछले 2 हफ्ते से रूस के खिलाफ यूक्रेन ने काउंटर अटैक को बहुत तेज कर दिया है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को मिले सबसे एडवांस हथियार युद्ध में तबाह हुए हैं, उसने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड जैसे देशों के हौसले पस्त कर दिए हैं। रूस को भले ही जंग में भयानक नुकसान हो रहा हो, लेकिन रूसी सेना जमकर पलटवार कर रही है। पूर्वी यूक्रेन के 9 इलाकों पर पिछले 24 घंटे में रूस ने 500 से ज्यादा हमले किए हैं। अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को तबाह करने के साथ साथ रूसी फौज ने ब्रिटेन के एडवांस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को भी तबाह करने का दावा किया है। जरा देखिए रूस ने स्टॉर्म शैडो को कैसे तबाह किया। 250 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को भी रूस ने धमाके में उड़ा दिया है। ज्यादातर हवा से लॉन्च होने वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने 2 दिन पहले रूस के 2 ठिकानों पर हमला करके रूस को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जैसे ही
रूस को स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सही लोकेशन के बारे में पता चला। रूस ने एक साथ दर्जन भर लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन स्टॉर्म शैडो पर दाग दिए। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ रूस के ताबड़तोड़ हमलों को नाकाम नहीं कर पाया और रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन को मिली ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को तबाह कर डाला। Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 7 противорадиационных ракет «Харм», 1 крылатая ракета большой дальности «Storm Shadow», а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс». 15 महीने की जंग में रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह किया है। पूर्वी यूक्रेन की बखमूत, मरिंका में सबसे ज्यादा भयानक जंग हो रही है। इसके अलावा लीमन, अवदीविका, चर्नीव, ज़पोरिज़िया, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय और डॉनबास में 9 मई से अब तक यूक्रेन पर रूस ने 800 से ज्यादा हमले किए हैं। इधर यूक्रेन ने भी नेटो से मिले हथियारों के दम पर रूस पर जमकर पलटवार शुरू किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन रूसी कमांड सेंटर और नियंत्रण केंद्रों को निशाना बना रहा है। जरा देखिए यूक्रेन ने पिछले एक हफ्ते में कहां पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं, केंद्रों को निशाना बनाया है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कमांडरों के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 1500 किलोमीटर इलाके में भयानक काउंटर अटैक किए हैं। यूक्रेन की सेना दक्षिण में खेरसोन प्रांत से लेकर पूर्व में लुहांस्क और डोनेस्क इलाकों तक हमले कर रही है। यूक्रेन की सेना ड्रोन हमलों से अक्सर रात में रूस के तोपखाने और रॉकेट आर्मी पर हमले कर रही है। इसके अलावा रूस के बख्तरबंद वाहनों पर भी यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 48 घंटे में उसने रूस के 58 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह कर डाला है। पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद जोश में है। यूक्रेनी सेना के पास दुनिया भर से 600 तरह के हथियार मौजूद हैं, जिनके दम पर वो रूस से जंग कर रहा है। 600 तरह के हथियारों की ताकत को देखकर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि साल 2023 के अंत तक यूक्रेन रूस को जंग में जरूर हरा देगा। पहले आप ज़ेलेंस्की के दावों को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पिछले 24 घंटे के अंदर कैसे रूस के ट्रिपल अटैक ने यूक्रेन को मिले नेटो हथियारों का कीमा बना डाला है। Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньо. रूस को 2023 के अंत में जंग हराने का दावा करने वाले ज़ेलेंस्की को पिछले 24 घंटे में हुए ट्रिपल अटैक ने हिलाकर रख दिया है। रूस का ये ट्रिपल अटैक इस वक्त पश्चिमी मीडिया में रूस के बिजली युद्ध के नाम से कोहराम मचा रहा है। जरा देखिए रूस ने ट्रिपल अटैक से कैसे कीव को खंडहर बना दिया है। रूस के हमलों से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के काउंटर अटैक शुरू होने के बाद से भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त कीव पर 1 घंटे के अंदर रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन और रॉकेटों से एक साथ हमले हो रहे हैं। एक साथ ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों के ट्रिपल अटैक को कीव का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कीव में मई महीने का 8वां सबसे बड़ा हमला हुआ है और भारी तबाही हुई है। 9 मई से लेकर अब तक यूक्रेन पर रूस KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइलों से भयानक हमले कर रहा है। यहां तक रूस की S-300 मिसाइलों से रूस ने कम से कम पूर्वी यूक्रेन में पिछले 7 दिनों में 300 से ज्यादा हमले किए हैं। अब आप ये देखिए कि कैसे कीव में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम रूसी हमलों को नाकाम करते वक्त खुद रूस के हमलों का शिकार हो गया। सेर्ही पोपको ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में दावा किया है कीव पर मई महीने में 8वां सबसे बड़ा हमला हुआ है, जो वाकई में बेहद खौफनाक था।
कीव शहर के उत्तर, दक्षिण और पूर्व में रूस ने हवा, समंदर और जमीन से दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। हालांकि यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी का दावा है कि पेट्रियट मिसाइल ने 18 रूसी रॉकेटों और 18 ड्रोन को मार गिराया था। कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी यहां तक दावा करते हैं कि कीव में लगा पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की 6 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल, 9 रूसी क्रूज मिसाइलों को भी यूक्रेन ने कीव में मार गिराया था। इसके अलावा रूस की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें, 6 कामिकाजी ड्रोन को भी मार गिराया था। लेकिन रूस के तूफानी मिसाइल, रॉकेट ड्रोन ने आखिर में पेट्रियट मिसाइल को तबाह कर डाला। 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत का अमेरिकी MIM-104 पेट्रियट SAM तबाह होने से यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस ने साबित कर दिया है कि भले ही यूक्रेन के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन 600 तरह के हथियार हों, लेकिन रूस के तूफानी हमलों के सामने ना तो अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम टिक पाया है और ना ही ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल तबाह होने से बच पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब यूक्रेन क्या करेगा, क्योंकि दुनिया के टॉप जर्नल और डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि यूक्रेन को घातक मिसाइलें और टैंक देने में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नेटो के 31 देशों ने बहुत देर कर दी है। पुतिन का रूस जंग में बहुत आगे निकल चुका है। पुतिन ने रूस का भविष्य और वर्तमान दांव पर लगा दिया है। अब अगर घातक हथियारों से रूस के अंदर यूक्रेन ने हमला किया तो ये तय है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को परमाणु हमलों से तबाह कर डालेगा। फिलहाल रूस के ट्रिपल अटैक ने यूक्रेन को एक बार फिर से तबाह करना शुरू कर दिया है।